कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको मैं एक छोटी सी क्विज दूंगा, छोटा सा टेस्ट लूंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली एक कैंडल चुनना है जिसपे आप अपने शेयर को सेल करोगे और अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में जानेंगे और उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स की इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर रखा है और आज ये हमारी 9th वीडियो है जिसमें हम बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में जानेंगे, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पैटर्न के बारे में, और आखिरी में क्विज को जरूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। सबसे पहले हम बुलिश हरामी पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें एक लॉन्ग रेड कैंडल होता है और अगले दिन का कैंडल छोटा सा ग्रीन कैंडल होता है। अगर इस आप पैटर्न पे नजर डालें तो ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ बनता है, यानी शुरुआत से ही बुल्स अपनी ताकत दिखाते हैं और छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है। अब इसको हम हरामी पैटर्न क्यों कहते हैं? असल में ये सारे जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न हैं और जैपनीज में हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी। अगर मैं इस पैटर्न को कुछ इस तरह ड्रॉ करता हूं तो मुझको एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आएगी। अगर मैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट की बात करूं तो ग्रीन कैंडल का मेरा नीचे वाला पॉइंट ये ओपन पॉइंट है और ऊपर वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। रेड कैंडल का मेरा ऊपर वाला ये ओपन पॉइंट है और नीचे वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर इस पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। बुलिश हरामी पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड में नजर आएगा और पहला कैंडल यहाँ पर एक रेड कैंडल होता है जो कि बताता है कि फिलहाल अभी पावर बेयर्स के हाथ में है। पर अगले दिन बुल्स गैप अप के साथ शुरुआत करते हैं, यानी मार्केट के शुरुआत से ही अपनी ताकत दिखाते हैं और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाते हैं जो कि बताता है कि अब सारी पावर बुल्स के हाथ में आ चुकी है। बुल्स मार्केट के शुरुआत से ही गैप अप के साथ शुरुआत करते हैं जो कि बताता है कि बुल्स शुरू से ही आक्रामक रूप में है और आखिरी तक मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड करते हैं, जो कि इस सारी कंडीशन से मिलकर बात सामने आती है कि अब पावर सारी की सारी बुल्स के हाथ में है। लेट सपोज ये पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और ग्रीन कैंडल में मुझको हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, तो मैं ग्रीन कैंडल के क्लोज पे एंट्री ले लूंगा, पर जो अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा वो रेड कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा और मुझे आशा है कि इसके बाद पैटर्न अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये सिप्ला का वन डे का चार्ट है। अगर आप इस पैटर्न पे नजर डालें तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। एक रेड कैंडल है और छोटा सा ग्रीन कैंडल है। अगर मैं इस पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ करूं तो आपको एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आ रही होगी। ध्यान से देखें, इस तरह को इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको एक प्रेग्नेंट लेडी नजर आ रही होगी और ये पैटर्न मेरा डाउन ट्रेंड में भी है। तो अगली कंडीशन में चेक करूंगा अपनी सपोर्ट लेवल की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैटर्न मेरा सपोर्ट लेवल पे भी है और अगली कंडीशन में चेक करता हूं वॉल्यूम की। अगर आप इस पैटर्न पे नजर डालें, ध्यान से देखें तो ये मेरा पैटर्न हाई वॉल्यूम पे भी है, पर मैं इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा गैप अप के साथ ये ग्रीन कैंडल नहीं बना है और सेफ प्ले खेलते हुए, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए और सूझबूझ से काम लेते हुए मैं अगले दिन के पैटर्न का इंतजार करूंगा और अगले दिन का पैटर्न एक गैप अप के साथ खुलता है और एक ग्रीन कैंडल बनता है जिसपे मुझको हाई वॉल्यूम भी मिलती है। तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे मैं एंट्री लूंगा, पर जो अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा वो इस ग्रीन कैंडल के लो को बनाऊंगा, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का लो इन तीनों पैटर्न में से सबसे ज्यादा नीचे है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप बुलिश हरामी पैटर्न में अगले दिन का इंतजार करो, पर यहां पर मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि गैप अप ज्यादा नहीं था, तो ज्यादा रिस्क ना लेते हुए मैंने सूझबूझ से काम लिया। सारी चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी। जैसे जैसे आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते जाओगे, इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखते जाओगे, धीरे धीरे आपको चीजें आएंगी। सिर्फ इन वीडियो को देखने से आप एक अच्छे गुड ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप इन चीजों को अप्लाई करोगे, इन चीजों को एनालाइज करके अप्लाई करोगे रियल टाइम में, वो होगी आपकी रियल टेस्टिंग। उस वक्त जो आप प्रेशर हैंडल करोगे वो होगी आपकी रियल टेस्टिंग। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, एकदम से अचानक से नहीं आ जाएंगी। अब छोटी सी टेस्टिंग मैं भी लेना चाहूंगा, छोटी सी क्विज है। इस क्विज को आप इस फोटो पे ध्यान से नजर डालें।
अब इस चार्ट पैटर्न पे आप अगर नजर डालें तो ये एक चार्ट पैटर्न है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको एक कैंडल चुनना है जिसपे आप अपने शेयर को सेल करोगे। लेट सपोज मान के चलते हैं कहीं पीछे आपने इस ट्रेड में एंट्री ली होगी और ये पैटर्न अपने अब रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। तो अब आपको बस एक कैंडल चुनना है जिसपे आप अपने शेयर को यहाँ पर सेल करोगे। आधा काम मैंने आपका कर दिया है, बता दिया है कि ये पैटर्न अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और एक अप ट्रेंड में है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक कैंडल आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको चेक करनी होगी हाई वॉल्यूम। अगर आप नीचे देखें तो वो एक वॉल्यूम चार्ट है। असल में रियल वॉल्यूम ऐसी नहीं होती है, उनमें गैप नहीं होता है। पर मैंने गैप इसलिए दिया क्योंकि चीजें सादा मैसी ना हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं इन पैटर्न के नीचे। तो उस नंबर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि किस कैंडल पे आप अपने शेयर को सेल करोगे और एग्जिट करोगे। अगर आपने मेरी सारी वीडियो शुरू से देखी है तो आपको ये आंसर इसका जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये मत समझना कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो, नहीं। सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस पैटर्न का और इस क्विज का जो आंसर है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बुलिश हरामी पैटर्न में आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। और इस क्विज का आंसर जरूर दें क्योंकि क्विज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। एक रियल टाइम में आपको इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।